2024 के संदर्भ में आज हम लोग सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं और सबके मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न ज़रूर उठ रहा है कि वह कहाँ से शुरुआत करें, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है और नोटिफिकेशन तो आ गया है लेकिन सिलेबस अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। तो जैसा कि मेरा मानना है कि कहीं ऐसा ना हो, सबके मन में एक प्रश्न रहता है कि हमने इस चीज़ को पढ़ा और ऐसा ना हो वो सिलेबस में ना हो, तो फिर उनकी पढ़ाई जो है, जो मेहनत है, वो इस बार महिला पर्यवेक्षक के मतलब की नहीं रहेगी। जैसा कि पटवारी में भी हुआ था, ग्राम हमने पंचायती राज व्यवस्था पढ़ा और पंचायती राज व्यवस्था को सिलेबस से हटा दिया था। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रश्न आपके मन में, सबके में बन रहा है कि हम लोग जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, जब तक फॉर्म का निराकरण नहीं होता, भरते नहीं है, जब तक सिलेबस नहीं आता, जब तक क्या पढ़ें। तो कुछ ऐसे चैप्टर हम आपको बताएंगे कि इनका रहना 100% श्योरिटी है और ये वाले चैप्टर बदल नहीं सकते। तो इन्हीं चैप्टरों पर आज हम चर्चा करेंगे और आपको नोटिफिकेशन आने से पहले, यानी कि फॉर्म भरने से पहले पहले इन चैप्टर को पूरा कर लेना है। तो आपकी एक तैयारी भी अच्छी रहेगी। दूसरा, आपको कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ करेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ऐसे चैप्टर की एक सीरीज़ है, उसको हम लोग बताएंगे और वो वाले चैप्टर आप जो है फार्म भरने से पहले पहले कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और पहले जैसे कि हमने आपको पहले इसके पेपर लगवाए थे, तो इन सभी चैप्टरों से उनमें एक एक दो दो प्रश्न पूछने को मिले हैं, किसी किसी में तीन तीन प्रश्न भी पूछने को मिले हैं। ठीक है, तो इस संदर्भ में पहला जो चैप्टर है अपना पोषण, आप जैसे भी हो सके पोषण की रीढ़ तक याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं, डीप प्रश्न बनते हैं और लगभग एक या दो प्रश्न बनते हैं। इसके बाद कुपोषण है, इसमें भी प्रश्न बनते हैं। किशोर अवस्था, इससे भी प्रश्न बनते हैं। गर्भवती महिलाओं की देखभाल बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते रहे हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल बनेंगे। और स्वास्थ्य के विभिन्न कार्यक्रम जो कि राष्ट्रीय कार्यक्रम है, वो बिल्कुल प्रश्न बनते हैं इनसे और इस बार भी आने की पूरी संभावना है। सामान्य तथा संक्रमक बीमारियां, जो संक्रामक बीमारियां हैं उनसे प्रश्न बने हैं और अभी भी पूरे चांस है कि बनेंगे। इसके बाद प्राथमिक चिकित्सा, मानव रोग से बहुत प्रश्न बनते हैं। परिवार नियोजन से भी बहुत प्रश्न बनते हैं। इसके बाद पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, अंतःस्त्रवी तंत्र, इनसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। और यह जो चैप्टर हमने आपको बता रहे हैं वो एक तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपकी जो सोचने की क्षमता है उस पर भी निर्भर करते हैं कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं। ये वाले प्रश्न किताब से तो हल होंगे ही, साथ ही साथ आपके विवेक से भी हल होंगे। ठीक है, इसके बाद सामान्य विभागों की योजनाएं, जैसे कि महिला विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, ग्रामीण एवं पंचायत विभाग है, सामाजिक न्याय व्यवस्था और आदिवासी विकास योजना है। इसके बाद महिला एवं शिशु के जो कानूनी अधिकार हैं वो पढ़ लीजिएगा अभी, और शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। ये 16 चैप्टर जो हमने आपको बताए हैं, इनको आप फॉर्म भरने से पहले पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, तो लगभग आपका थ्योरी वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा। प्रबंधक अभी रह गया एक चैप्टर, लेकिन वो हमने अभी इसलिए शामिल नहीं किया है कि हो सकता है उसको हटा दें। ठीक है, या हो सकता है उसको रखें, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन अभी आप पहले इतना तो कर लीजिएगा, फिर हम और थोड़ा दिमाग लगाएंगे। अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो जब तक फॉर्म भरने लगते हैं तो जब तक तो ठीक है, और अगर नहीं भरते हैं, सिलेबस नहीं आता है, तो फिर एक और जो बिल्कुल पुख्ता जानकारी है कि उनसे भी बदलाव नहीं होगा। फिलहाल इनमें बदलाव नहीं होगा, आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।